आइए आज हम सीखते हैं इन दोनों भिन्न में से कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। 1/4 छोटी है या 2/7 छोटी है, या फिर इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें हर की संख्या 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 7 का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 7 का एलसीएम आएगा 28। एलसीएम लेने के लिए आप एलसीएम मेथड ट्राई कर सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो देखो 2 दूना 4 यानी कि 2 2 जा 4, 7 वैसा का वैसा ही, फिर से 2 से तो 2 बन जा 2, 7 वैसा का वैसा ही, 7 बन जा 7, सब हो गया 1 1। तो अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। इस प्रकार 4 और 7 का एलसीएम कितना आया? 28। तो 28 आया तो सबसे पहले 1/4 को नोट करेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी वाली भिन्न 2/7 को नोट करेंगे। 1/4 को फिर से नोट करेंगे। हमारा जितना एलसीएम आया है हम हर की संख्या को उतना ही बनाना पड़ेगा। जैसे एलसीएम आया 28, तो हर की संख्या को 28 बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा? 7 का। 7 चौके 28, तो 7 का गुणा नीचे तो 7 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 चौके 28। फिर इसी तरह इसके पास आते हैं 2/7 के पास, तो 2/7 लिखा। हमें हर की संख्या को 28 बनाना है, तो 7 में किसका गुणा किया जाए कि 28 बन जाए? तो 4 का किया जाएगा। तो 4 का गुणा नीचे तो 4 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 चौके 8 और 4 सते 28। अब देखिए दोनों के बट्टे में 28 28 बराबर हो गया, दोनों के बाय में 28 28 हो गया। अब 28 को ना देखते हुए हमें क्या देखना है? अंश वाली संख्या कौन सी बड़ी है? तो 7 बड़ी है। तो 7 बड़ी है यानी 7/28। तो 7/28 किससे बना है? 2/7 से। तो 2/7 बड़ी भिन्न होगी किससे? 1/4 से। अब इसी प्रकार इसके पास आते हैं। यहां पर भी हमें 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो फिर से 28 ही आएगा। अब 28 आएगा तो फिर से हम 3/4 को नोट करेंगे, उसके नीचे 5/7 को नोट करेंगे। अब 3/4 हमें हर की संख्या को 28 बनाना है। तो 4 में किसका गुणा करें कि 28 बन जाए? 7 का। तो 7 का गुणा नीचे तो 7 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 या 21 और 7 चौके 28। फिर इसी तरह इसमें 5/7 में, तो 7 को 28 बनाना है, किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। 4 का गुणा नीचे तो 4 का गुणा ऊपर भी। तो 5 चौके 20 और 4 सते 28। अब देखिए 28 28 दोनों बराबर हो गया। कौन सी भिन्न बड़ी है? 21 वाली। तो 21 वाली भिन्न यानी 21/28 किससे बना है? 3/4 से। यानी कि 3/4 बड़ी भिन्न है किससे? 5/7 से। ये सॉल्व हो गई। अब इसे सॉल्व करना है। ये थोड़े बड़े सवाल हैं लेकिन मेथड वही सेम होगा। मेथड सेम करने के लिए, सेम मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें 3 यानी कि 3, 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 5, 2 का एलसीएम यहाँ ऐसे नोट किया।
3, 5 और 2। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 3 वैसा का वैसा ही, 5 भी वैसा का वैसा ही, 2 एकम 2। अब बारी आई 3 की, तो 3 एकम 3, 5 वैसा का वैसा ही और 1 वैसा का वैसा ही, फिर 5 एकम 5 यानी 1 और 1, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 यानी 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आया 30। तो 30 एलसीएम को हमें यहां नोट करना है। अब ये 3 संख्या, तीनों को बारी बारी से नोट करेंगे। 2/3, उसके नीचे 1/5, फिर उसके नीचे 5/2। अब 2/3 को फिर से नोट करेंगे। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हर की संख्या यानी 3 30 बन जाए। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा 10 का। तो 10 का गुणा नीचे, तो 10 का गुणा ऊपर भी होगा। तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 20 आएगा, और 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 30 आएगा। अब इसी तरह 5 के साथ भी, 1/5 के साथ भी 5 में किसका गुणा करे कि 30 बन जाए, तो 6 का, 6 पंजे 30, तो 6 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30। इसी तरह ये 5/2 को भी, तो 2 में किसका गुणा करे कि 30 बन जाए, तो 2 में गुणा करना पड़ेगा 15 का, 15 दूना 30, तो 15 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 15 पंजे 75 और 15 दूना 30। अब देखो सभी के नीचे 30 30 30 बराबर हो गए, हर की संख्या सभी में बराबर हो गई। हर की संख्या बराबर हो गई तो अब अंश की संख्या देखना है। अगर हम इसे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, आरोही क्रम लेने पर, आरोही क्रम लेने पर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, ये देखो 6/30 की। 30 को तो देखना ही नहीं है, सबसे पहले हमें सिर्फ अंश की संख्या को ही देखना है। यहाँ 6 है, पहले 6/30 आएगी, फिर 20/30 आएगी और फिर 75/30 आएगी, यानी कि 6/30। तो 6/30 बनी किससे है, 1/5 से। फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या 20/30 है। 30 को अगर हम नहीं काउंट करें तो अंश को देखो, तो फिर 6 से बड़ा 20 है, तो 20/30 ये किससे बना है, 2/3 से। अच्छा, फिर लास्ट में सबसे बड़ी वाली जो 1 बची है वही लास्ट में सबसे बड़ी होगी, यानी 75/30 जो कि बनी है अपनी 5/2 से। ये सॉल्व हो गया। इसे आप असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में कह सकते हो। इसका भी हमें सेम आरोही क्रम करना है। तो आरोही क्रम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 4, 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। दो दूना 4, 2 एकम 2। फिर से 3 वैसा का वैसा ही, 2 एकम 2, 1 वैसा का वैसा ही, 3 एकम 3, सब बराबर आ गया। तो देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, एलसीएम कितना आया 12।
12 एलसीएम मैं यहाँ नोट किया, फिर 3 ही भिन्न को बारी बारी से नोट करेंगे। 2/3, उसके नीचे नोट करना है 3/4, फिर उसके भी नीचे नोट करना है 1/2। अब हमें केवल हर की संख्या को एलसीएम के बराबर बनाना है। तो एलसीएम कितना 12, तो 3 को 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो 4 दूना 8 और 3 चौके 12। इसी तरह 3/4। अब इस 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? तो हम करेंगे 3 का, 3 चौके 12, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9 और 3 चौके 12। 1/2, तो 2 में किसका गुणा करे कि 12 बन जाए? तो 6 का करना पड़ेगा, तो 6 का गुणा ऊपर भी करो, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए हर की संख्या सबकी बराबर हो गई। अब हर की संख्या को तो छोड़ो, अब हमें क्या देखना है? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लेने पर। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लेने से क्या होगा? देखो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6। 6/12, तो 6/12 बनी किससे है? 1/2 से। 1/2 को पहले लिखो। फिर 6 से थोड़ी बड़ी संख्या क्या है? 8/12, तो 8/12 बना किससे? 2/3 से। और लास्ट में 9/12, तो 9/12 बना किससे है? 3/4 से।